नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। आज की सभी 50 खबरें आपके लिए बेहद जरूरी हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। भाजपा सांसद रवि किशन को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें संसद में सक्रिय योगदान, सवाल पूछने और निजी विधेयक लाने के लिए मिला। सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पुरस्कार सौंपा। वहीं सीएम योगी ने रवि किशन को बधाई दी। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान को काट छांट कर प्रसारित किए जाने पर कहा कि उनका उद्देश्य नारी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली कुछ लड़कियों के संदर्भ में चरित्र की अहमियत बताई और यदि उनकी बात से कोई आहत हुआ हो तो वे क्षमा चाहते हैं। गोरखपुर में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मांस और मछली की दुकानों पर कार्रवाई की है। प्लास्टिक के पर्दे के पीछे बिक्री करने वाले सभी दुकानदारों को रविवार से मंगलवार तक दुकान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। श्री श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यदि कोई भी दुकान इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कड़ा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ और पश्चिमी यूपी में ड्रोन जैसी उड़ती वस्तुओं को लेकर दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने कई लोगों को शक के आधार पर पीट दिया। पुलिस ने अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। जांच में कुछ ड्रोन खिलौने निकले हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बरेली में 29 जुलाई को नाग पंचमी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव और नाग देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि काल सर्प दोष वाले व्यक्ति इस पूजा से शांति और जीवन के संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। ठाकुर बांके बिहारी स्वर्ण रजत हिंडोले में हरियाली तीज के अवसर पर भक्तों को दर्शन देने के साथ वृंदावन में हिंडोला उत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। मंदिर में वन वे एंट्री और क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है। श्रद्धालु विद्यापीठ चौराहा व वीआईपी मार्ग से प्रवेश कर सकेंगे। दर्शन समय भी बढ़ाया गया है। प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन 2.0 योजना के तहत 12 करोड़ 31 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है। इस राशि से शहरी क्षेत्रों में योग्य लाभार्थियों को 2,50,000 लाख रुपए की मदद से पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। हर आवास की जियो टैगिंग से निर्माण पर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में व्यापारी योगेंद्र राघव की आत्महत्या मामले में रेलवे रोड चौकी प्रभारी लालचंद कनौजिया के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। मृतक के परिवार ने आरोपितों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच कर आरोपितों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है। यह मामला व्यापार विवाद और पुलिस के रवैये को लेकर पैदा हुआ तनाव से जुड़ा है। गाजीपुर के डिलिया गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। एक 35 वर्षीय युवक ने अपने परिवार के 3 सदस्यों मां, बहन और पिता को कुल्हाड़ी से गंभीर रूप से चोट पहुंचाई, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और आरोपी की खोज जारी है। मामले की तहकीकात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में रविवार को आरओ-एआरओ परीक्षा एक ही पाली में सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई। प्रदेश भर में 2,382 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां प्रत्येक केंद्र पर एक केंद्र व्यवस्थापक और 2 मजिस्ट्रेट तैनात थे। योगी ने अयोध्या देवी पाटन विकास को दी रफ्तार। जनता की मांगों पर सीधे संवाद, सड़कें होंगी अब 5 मीटर चौड़ी। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या देवी पाटन के नेताओं से सीधा संवाद कर विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और जनता को राहत देने के नए आदेश दिए। फर्जी आधार कार्ड पर तुरंत लगाम। यूआईडीएआई के क्यूआर स्कैनर ऐप से असली नकली पहचान चंद सेकंड में, बिना इंटरनेट। अब आधार क्यूआर स्कैनर ऐप से कोई भी आसानी से असली और नकली आधार कार्ड की पहचान कर सकता है। आपकी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। इटावा सफारी पार्क में बनेगी 20 हेक्टेयर की टाइगर सफारी। टूरिज्म को मिलेगी रफ्तार। शेरों का नया घर तैयार। इटावा में जल्द खुलने जा रही टाइगर सफारी से यहां का पर्यटन और रोजगार दोनों को नया जोश मिलेगा। अब शेरों की दहाड़ आपके करीब। कारगिल विजय दिवस पर सेना ने अग्निवीरों का 2025 सीई परिणाम घोषित किया। उत्तर प्रदेश से 3,18,000 लाख आवेदन। उत्तराखंड यूपी से लाखों ने आवेदन किया। अब फिजिकल टेस्ट की तैयारी करें। बहराइच मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिला के साथ उपेक्षा का आरोप। जांच समिति 15 दिन में रिपोर्ट देगी। विधायक सुभाष त्रिपाठी की शिकायत पर बहराइच मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिला के साथ हुई लापरवाही की जांच के आदेश जारी। 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर महिला कोच जुर्माना विवाद में मारपीट। पोर्टर ने यात्रियों के लिए किया संघर्ष। ट्रेन रुकी 25 मिनट। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 30,000, प्रवक्ता पीजीटी के 30,000 तथा प्राचार्य के 4,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के प्रारूप को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अंतिम रूप दे दिया है।
सावन झूलनोत्सव मेले का शुभारंभ 27 जुलाई से अयोध्या के मणि पर्वत से होगा, जहां 15 से 20 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर परिसर में 850 सीसीटीवी कैमरों से 70 एकड़ की निगरानी होगी और सुरक्षा के लिए 3000 जवान तैनात किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षा व सुविधा मिले। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में 1 अगस्त को CSR कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों व जिला प्रशासन के बीच MOU किए जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। बरेली जिले में डिजिटल भुगतान बढ़ने से ATM की संख्या में कमी आई है। पिछले 2 साल में 200 ATM बंद हुए हैं, जिससे 2023 में 1586 ATM बूथ से घटकर अब 1386 रह गए हैं। शहर में लेन देन की यह नवीन प्रवृत्ति नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती की शिकायतों पर अफसरों को कड़ाई से निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में न पैसों की कमी है, न बिजली और संसाधनों की, इसलिए अनावश्यक कटौती बंद करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। बैठक ऊर्जा विभाग के साथ हुई। प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या गंभीर बनी हुई है, जहां कागजों पर उत्पादन पर्याप्त होने के बावजूद तकनीकी कारणों से 2065 मेगावाट की इकाइयां बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगभग 10 घंटे ही मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की चेतावनी और नाराजगी के बावजूद समस्या जमीनी हकीकत से अलग नहीं हो पा रही है। अब फीडरवार निगरानी की रणनीति पर काम हो रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सन 2025 से 2026 सत्र के निर्वाचित पदाधिकारी महमूरगंज के एक होटल में आयोजित समारोह में पद और शपथ ग्रहण की प्रभारी हुए। मुख्य अतिथि स्टैंप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नए पदाधिकारियों को IIA का पिन और प्रमाण पत्र प्रदान कर आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि दलितों को जोड़ने के लिए गांवों में संगठन मजबूत किए जाएंगे। जाति आधारित गणना के बाद कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में दलित और गरीबों के हित में प्राथमिकता पूर्वक योजनाएं लागू की जाएंगी। यह कदम सशक्तिकरण और समावेश के लिए होगा। गोरखपुर में 177 परियोजनाओं के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर मकान बना लिया है। योगी ने चेतावनी दी कि यदि इससे परेशानी हुई तो कार्रवाई तय होगी, क्योंकि अब तकनीक से ऐसी जगहों की तुरंत पहचान हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जा रहे हैं, जिससे बिलिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी और बिजली आपूर्ति बेहतर बनेगी। यह कार्य केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत पोलारिस स्मार्ट मीटरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राज्य के 15 प्रमुख सर्कलों में किया जा रहा है। मेरठ के द्वाराला के दादरी गांव में एक युवक द्वारा फर्जी पुजारी बनकर मंदिर में बैठने पर हिंदू संगठनों में असंतोष देखा गया। संगठनों ने मंदिर की शुद्धि कर हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। गोंडा के इटियाथोक कस्बे को यूपी पंचायत चुनाव से पहले नगर पंचायत बनाने की तैयारी तेज हो गई है। DM नेहा शर्मा ने संबंधित ब्लॉक को पत्र भेजकर इस संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी है। इससे जल्द ही गोंडा के प्रशासनिक रूप में बदलाव की संभावना है।